सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक देखिए रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है और नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट ने कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम आदेश, अगले आदेश तक लगाई रोक। दोनों पक्षों से पूछा गया सवाल, 19 मार्च को देना होगा जवाब। यूजीसी के नए नियमों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जारी बवाल के बीच सुप्रीम आदेश आया। भेदभाव से जुड़े जिन नियमों के विरोध में सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि फिलहाल यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये नियम अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल संभव है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की बेंच ने कहा कि इस मामले में 2012 के दिशा निर्देश आगे भी प्रभावी रहेंगे और फिलहाल 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए नए नियमों पर रोक रहेगी। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्हें 19 मार्च की सुनवाई में देना होगा। रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2012 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नए नियमों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर लेता। ये निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे। सीजेआई ने पूछा कि क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी? क्या उत्तर या पूर्वोत्तर से आए छात्र के खिलाफ क्षेत्रीय या सांस्कृतिक तंज पर यह नियम लागू होगा? और अगर SC/ST और OBC समुदाय के भीतर ही छात्र एक दूसरे का अपमान करे तो क्या कोई उपाय है? अदालत ने पूछा कि कास्टलेस समाज की दिशा में जो हासिल किया, क्या हम उसमें पीछे जा रहे हैं? अदालत ने सवाल पूछे और नए नियम पर रोक लगाई तो सियासी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आ गई। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल कर के आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं? हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। मैं तो सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं और जो लोग ये घटिया राजनीति कर रहे थे यूजीसी के निर्णय को लेकर के, मैं उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी जिन नियमों पर सवर्ण जाति के छात्रों ने सवाल उठाया, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबे चौड़े सवाल पूछ डाले, क्योंकि यूजीसी जो नया एक्ट लाया उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए गए, जिसके तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी और ये कमेटी सिर्फ SC/ST और OBC छात्रों की शिकायतें सुनेगी। इस कमेटी में SC/ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है
और कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना होगा। यही नहीं, उसकी जिम्मेदारी होगी कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू की जाएं। सवर्ण छात्र इसी बात पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके अगड़ी जातियों से भेदभाव हो रहा है, क्योंकि नए नियम उन्हें झूठे मामलों में फंसा सकते हैं और पिछड़ी जाति के छात्रों की मनमानी बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां से फिलहाल सवर्ण जाति के छात्रों को राहत मिल गई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। इसे कहा कि ये अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि जो नियम है वो स्पष्ट नहीं है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब इस कानूनी जंग में 19 मार्च की अगली तारीख भी तय कर दी गई है। हालांकि विरोध प्रदर्शन जो पिछले कुछ वक्त में सामने आए वो अब भी जारी है।